हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं हम लोग करेंगे आज 100+ MCQ ऑफ पार्ट बी, यानी हमारे जो 3 चैप्टर्स हैं ना, उसके जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम सारे आज देख लेंगे। ठीक है, और सोचो ना कितने सारे हैं, 100+, तो हमारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, मुझे ना थोड़ा सा जो माउथ में ना थोड़ा अल्सर हो गए हैं। सो मेरा जो टंग है वो बार बार स्लिप होगा, सो प्लीज़ कंसीडर करना उस चीज़ को। ओके, सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हाउ मेनी क्रियाज इन शतकर्मा। इट इज़ वेरी इजी, सबको पता है कितनी शत का मतलब ही होता है 6। ठीक है, शत का मतलब ही कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू WHO मेंटल हेल्थ क्या है। ठीक है, मेंटल हेल्थ, ये पूरा बुक की डेफिनेशन ले ली है इसमें। स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, क्या सिर्फ खुश रहना ही मेंटल हेल्थ है, या फिर स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज हर एबिलिटी, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन वर्क लाइफ, बिजी रहना ही क्या मेंटल हेल्थ कहलाती है, कि स्टेट ऑफ बीइंग एंग्जाइटी टेंशन। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये जो बी वाला है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सत्कर्मा। तो देखो, सत्कर्मा आपको पता है 6 हैं, और कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे नेति आएगा, नीति नहीं है, नेति है। ठीक है, त्राटका भी है, कपालभाति भी है, लेकिन ये भयस्त्रिका है ही नहीं भैया। हम लोगों ने सत्कर्मा पढ़ा, उसमें ये तो आता नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ऐसा कौन सा मतलब स्ट्रेस का कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, तो पहला है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, सेकेंड है बैड पेरेंटिंग, थर्ड है बिजनेस, और फोर्थ है हमारा हेल्दी मेंटल स्टेट। तो यहाँ पर नॉट लिखा है, ध्यान देना, मैं बार बार बताती हूँ आपको, नॉट लिखा है ना, तो कौन सा आंसर होगा, हेल्दी मेंटल स्टेट। एक्चुअली मैं अभी ना थोड़ा सा धीरे धीरे ही पढ़ा पाऊँगी, बिकॉज मैंने आपको जैसा कि बताया, मेरे माउथ में बहुत सारे अल्सर्स हो चुके हैं, सो मैं नहीं बोल पा रही हूँ ठीक से, तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगी। सो आप ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप लोग ना जो वॉइस की स्पीड है ना, वो आपके अकॉर्डिंग कि जितने भी आपको एक्स पे रखना है आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का कौन सा सिम्टम नहीं है। ठीक है, कौन सा सिम्टम नहीं है, तो एंग्जाइटी तो स्ट्रेस का सिम्टम है, एंगर आउटबर्स्ट भी है, डिप्रेशन भी है, तो ये सारे तो हैं, तो नन ऑफ दीज हमारा आ जाएगा। ठीक है, ओके, हमारा क्वेश्चन 6 है मंडूकासन मीन। तो मंडूकासन को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्या हम उसको टॉप्सी टर्वेरी पोज बोलेंगे, या फिर कोबरा पोज बोलेंगे, या फिर स्टैंडिंग पोज। स्टैंडिंग पोज तो हम लोग बोलते नहीं, मंडूकासन को ऐसा झुक कर हम लोग करते हैं, हमारे पेट को ऐसा दबा दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉग पोज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रॉग पोज। मंडूकासन का एक और नाम क्या होगा, फ्रॉग पोज। ठीक है, लिख लेना, कमेंट में लिख दो, ताकि तुमको याद रहे कि मैंने इस वीडियो पे कमेंट किया था कि मंडूकासन को हम मीन्स फ्रॉग पोज। ठीक है, फ्रॉग पोज भी बोलते हैं। फिर हमारा 7th वाला आता है हाउ मेनी लिम्स इन अष्टांग योगा। ठीक है, अष्टांग योगा में कितने लिम्स हैं, तो देखो मैंने आपको बता दिया था पहले से, ऑलरेडी आई एम टोल्ड यू अबाउट दैट, कि अष्ट मतलब 8, यानी हमारे पास 8 अष्टांग योगा है, जैसे यामा नियमा ये सारा। ठीक है, तो ये हमारे अष्टांग योगा है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यामा। अब कौन सा, अब देखो यामा के भी अंदर भी और चीज़ें थी, है ना, तो उसमें से इसलिए मैंने आपको बोला अष्टांग योगा भी मैं उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक में भी डालूंगी, तो वो अच्छे से हम लोग वो भी पूरा करेंगे। ठीक है, उसके अंदर के पार्ट्स भी हम लोग करेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन में भी पूछ सकता है वो, है ना। तो देखो, अहिंसा तो है भाई उसका यामा का, सत्य भी है, ठीक है, असत्य भी है। ये जो संतोष है ना, ये संतोष यामा का नहीं है, ये नियामा का है। ठीक है, ये नियामक है, तो हम लोग इस पर टिक कर देंगे। फिर आता है 9th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शतक्रियाज इज परफॉर्म्ड फॉर कॉलन क्लीनिंग।
अब कॉलन क्लीनिंग के लिए हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं, तो देखो धोती तो हम लोग डाइजेस्टिव के लिए करते हैं, ठीक है। हमारा जो नेति है हम लोग नोज क्लिनजिंग के लिए करते हैं, है ना। अब जो ये जो नौली है हमारा, नौली हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो नौली तो हमारे एब्डोमिनल को क्लीन करने के लिए होता है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बस्ती, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, बस्ती। ये हमारा कॉलन क्लीनिंग का काम करता है। फिर आया है समाधि इज अ पार्ट ऑफ। अब देखो समाधि सबसे लास्ट स्टेज आ जाता है हमारा अष्टांग योगा में, ठीक है। सबसे लास्ट स्टेज आ जाता है, देखो मैंने आंसर भी बोल दिया, अष्टांग योगा मुंह से निकल गया। अब देखो आसन से होगा नहीं, प्राणायाम भी नहीं होगा, कपालभाति भी नहीं होगा, तो किसका पार्ट है, अष्टांग योगा का पार्ट है। सबसे लास्ट में आता है ना अष्टांग योगा में समाधि, याद आया ना, कुछ पढ़ाया था, जो पढ़ा था हम लोगों ने। फिर 11th आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राणायामा। अब कौन सा प्राणायामा का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा अनुलोम विलोम तो है, ठीक है, और कपालभाति भी है, भस्त्रिका भी है, उज्जयी भी है, ठीक है। तो अब ये तो सारे हैं, तो अब क्या करें, तो देखो टेक्निकली ना ऐसे तो कपालभाति भी को भी एक प्राणायाम माना जाता है, लेकिन टेक्निकली इसको इन सब के ऑप्शंस में कपालभाति को प्राणायाम नहीं कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आता है, ऐसा क्वेश्चन कि सारे वो दिख रहे हैं आपको प्राणायाम, तो उसमें कपालभाति को टिक करना, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली उसको नहीं मानते हैं हम लोग, ठीक है। विच आसन शुड नॉट बी डन इन बैक पेन। तो बैक पेन हो रहा है अगर आपको, तो आपको कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, तो देखो एक तो भुजंग आसन आता है, एक सेतुबंध आसन आता है, और एक देखो शवासन तो बहुत ही अच्छा है बैक पेन के लिए, भैया रिलैक्स होते हैं उसमें, सोते हैं। पश्चिम मोडान आसन भी इतना कुछ खास नहीं है कि नहीं करो, इतना इतना वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन सेतुबंध आसन जो है ये हमको बैक पेन में मेजरली नहीं करना चाहिए। फिर 13 हमारा आता है, विच आसन शुड नॉट बी डन इन हाई बीपी। अब देखो हाई बीपी है तो आपको कौन सा आसन नहीं करना है, क्या गोमुख आसन, तो देखो गोमुख आसन तो भैया आपको रिलीफ देता है ना, तो वो तो होगा नहीं, नॉट पूछा है। पवन मुक्त आसन में तो अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये सब होता है, तो बीपी तो बढ़ने के कोई चांसेस है नहीं। शवासन तो और अच्छा हो जाता है, तो कौन सा नहीं करते हम लोग, शीर्षासन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा शीर्षासन में अपना हेड जो है वो नीचे होता है ना। ये ड्राइंग थोड़ी गंदी सी है मेरी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये हेड यहाँ पर, सिर नीचे रहता है, सारा ब्लड का जो फ्लो है वो हमारा इधर सर में जाता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा, है ना। तो बीपी वाले लोगों को ये थोड़ा ये नहीं करना चाहिए, हाई बीपी वालों को। फिर जो इनर मोस्ट शीट इन योगिक टर्म्स इस, तो देखो ये जो कोशास है ना, ये कोशास में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है, तो देखो इस पर भी मैं, अगर आप बोलोगे ना तो इस पर भी हम लोग डिटेल वीडियो बना देंगे। तो देखो इनर मोस्ट शीट की जहाँ बात हो तो वहाँ पे क्या हम लिखेंगे, आनंदमया कोशा, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ दीज इज मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन कौन सा है इसमें से, है ना, कौन सा है, तो देखो चक्रासन तो मेडिटेटिव है ही नहीं, उसमें ऐसा चक्र बनता है, यहाँ पर मुंडी होगी, ऐसा 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 ऐसा, ये चक्रासन। सर्वांगासन भी नहीं है, गरुड़ासन भी नहीं है, तो ये पद्मासन को हम लोग क्या मानते हैं, मेडिटेटिव आसन मानते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चंस है ना जो आसन्स वाले, ये आप तभी कर पाओगे जब आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वो वाली चीज़ करी होगी जिसमें 3-4 अपने को डिसीज़ हैं, जैसे ओबेसिटी है ना, ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन, बैक पेन, और अस्थमा, और उसके आसन्स बताए थे क्योर करने के, और उसके प्रिकॉशन भी बताए थे कि उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी बताए थे कि किन किन को नहीं करना चाहिए ये सब। तो अगर आपने वो सब पढ़ा है ना तो आपको ये थोड़ा बहुत तो इसमें से अधिकतर आपके सही ही गए होंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रोंकियल अस्थमा कैन बी कंट्रोल बाय। तो देखो ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है वो अस्थमा यानी साइनस जैसी बीमारी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से वो होगा कि मेडिकल मैनेजमेंट से होगा कि ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा ब्रोंकियल अस्थमा अगर आपको है तो वो यौगिक मैनेजमेंट से ही कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा, तो हम लोगों ने देखा था योगा का मीनिंग क्या होता है। योग यानी जोड़ना, है ना। योगा का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, ठीक है। तो ज्वाइन है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ज्वाइन। फिर आता है त्राटका इज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो त्राटका क्या आपके लंग्स साफ करेगा? क्या मोमबत्ती जला के आप आपके लंग्स साफ करोगे? नहीं ना। आप क्या आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन उसको इम्प्रूव करेगा क्या? डाइजेस्ट एसिडिटी हटाएगा? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता भैया, ये आंखों के लिए होता है। तो नन ऑफ द अबव हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। फिर 99 विच आसन कैन बी डन आफ्टर ईटिंग फूड, कौन सा आसन हम लोग खाना खाने के बाद, कौन सा आसन हम लोग खाना खाने के बाद करते हैं? तो देखो चक्रासन तो हम लोग करेंगे नहीं, हमारा खाना इधर उधर हो जाएगा, है ना। आसन भी नहीं करेंगे, गरुड़ासन भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? वज्रासन। तो अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा हो, मतलब आप लोगों ने सारे ना, आपको क्या करना है ना, वो वाली जो चीज़ें ना जिसमें ओबेसिटी भी है, हाइपरटेंशन है और सबका बीमारियां हैं और सबके क्योर भी है, प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन भी लिखे हुए हैं, ठीक है। वो वाला आप अच्छे से कर लेना, आप ये लोग ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और उसके साथ सबके पोजेस भी देखना, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि बस आसन से याद कर लिए। कौन सा आसन, ताड़ आसन कैसा दिखता है, कौन सा आसन कैसा है, ठीक है, तो वो भी याद करना। तो देखो वज्रासन ना, आपने आपके पेरेंट्स को देखा होगा अधिकतर कि वो लोग खाना खाकर ऐसे पैर फोल्ड कर कर ऐसे बैठते हैं, तो उसको ही हम लोग वज्रासन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर जिन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा हो कि आप ईटिंग मतलब फूड खाने के बाद, एक मील लेने के बाद वो लोग ऐसे बैठते हैं डिनर के बाद, है ना। तो वो क्यों बैठते हैं? ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाए। तो वज्रासन इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है फॉर करियर अपॉर्चुनिटी इन योगा। तो देखो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं योगा में। तो देखो आप एक प्रोफेशनल योगा या बन सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशन ऑफ योगा आप, मतलब अपने ऐसा प्रोफेशन आप योगा को ले सकते हो। टू पॉजेस इमोशनल हेल्थ, फिर है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हम लोग इसमें लिखेंगे क्योंकि इसमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है यौगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। अब यौगिक मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे स्ट्रेस का, यानी योगा से कैसे करेंगे? अगर स्ट्रेस है तो मेडिटेशन करेंगे ताकि हम लोग फोकस कर पाएँ, ठीक है, हमारा माइंड ओवर थिंकिंग ना करे। ओम चैंटिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ हाँ 22 वाला है बैलेंस डाइट बीट मीन्स क्या होगा? तो बैलेंस डाइट क्या होती है? एक बैलेंस डाइट तो बुक में एक बहुत प्यारी डेफिनेशन लिखी थी जो कि पूरी की पूरी यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है। क्या कैरिंग डिसीज, कंट्रोलिंग द ओबेसिटी, तो क्या सिर्फ बैलेंस डाइट यही सब चीज़ें करता है? कंट्रोलिंग प्यूबर्टी, ओबेसिटी, डिसीज को कैरिंग करना, ये सब नहीं। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड टू कीप वंस हेल्दी। बैलेंस डाइट एक वो डाइट होती है जिसमें सारे नेसेसरी फूड होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए नीडेड होते हैं, रिक्वायर होते हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd। विच ऑफ दीज डाइट डज एग कंटेन, ठीक है। कौन सी डाइट में एग कंटेन, यानी नॉन एग किस में कंटेन होगा? तो देखो सात्विक फूड में तो ऑप्शन ही नहीं है भैया। सात्विक ऐसा सात्विक सबसे अच्छा खाना होता है ना। राजसिक तो राजाओं का खाना फुल ऑफ स्पाइसेस एंड ऑल, अल्कोहल भी उसमें आ जाएगा, मतलब हाँ बिवरेज वगैरह आ जाएगा, अल्कोहल नहीं आएगा, टी एंड कॉफ़ी आ जाएगा, है ना। लेकिन तामसिक जो होता है, तामसिक वाला जो फूड होता है ना, वो थोड़ा सा फर्मेंटेड होता है, थोड़ा सा ओवर राइप फूड होता है, ऑलराइट। थोड़ा सा जो फूड स्पॉइल सा हो जाता है वो होता है, उसके अंदर अल्कोहल भी आ जाती है और इसके अंदर नॉन वेजिटेरियन भी चीज़ें आ जाती हैं तामसिक में। तो हमारा जो एग है ना, एग तामसिक डाइट में आ जाएगा। Okay, our next question is situation regarding cardiopulmonary resuscitation, यानी CPR के इसमें कुछ उन्होंने सिचुएशन दी है। If we are not trained and not confident about CPR, then provide hand only CPR
दैट मीन चेस्ट कंप्रेशन 100 टाइम्स इन अ मिनट अंटिल मेडिकल एक्सरसाइज। बिल्कुल सही है ये। अगर आपको नहीं है आप ट्रेंड, तो सिर्फ आप आपके हाथ से चेस्ट को प्रेस करते जाएं उसके 100 टाइम्स, है ना, 1 मिनट में। माउथ टू माउथ मत दो ना उसको, अगर आप लोग ट्रेन नहीं हो तो। इफ़ यू आर वेल ट्रेंड, अगर आप वेल ट्रेंड हो तो CPR 30 दो, है ना, 30 चेस्ट कंप्रेशन करो और 2 रेस्क्यू ब्रीथ दो, यानी माउथ टू माउथ ब्रीथ करो। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक ये वाला तो आपको आ ही गया होगा। तो देखो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर ईयर भी डाला है, कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया है। सारे पेपर्स निकाल के छाने हैं कि कौन कौन, मतलब कि इसका पार्ट ए के कौन से MCQ है, पार्ट बी के कौन से MCQ है, ठीक है। सो हम लोग PYQs ही कर रहे हैं, ये जो आपके पिछले साल आए हुए हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द संस्कृत रूट फॉर द इथमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योगा। तो देखो संस्कृत रूट, देखो 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 देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि योगा जो है एक संस्कृत वर्ड से आया है, युज से। किसी ने डेफिनेशन अगर पढ़ी होगी, PDF पढ़ा होगा, तो उसको ये आंसर मिल जाएगा। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कमेंट्स में बहुत बच्चे पैनिक हो रहे थे कि मैम ये भी करवा दो वो भी करवा दो। तो देखो बेटा, मैं भी इतना सारा एक साथ नहीं करवा सकती ना। देखो, और मैं करवा भी दूँ लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज है ना। अब मैं देखो रोज वीडियो डालूंगी, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का भी पढ़ना है ना, और आप लोग बोल रहे हो 1 शॉट वीडियोस डालो। तो देखो 1 शॉट वीडियोस में कब डालूंगी, आपके एक एग्जाम के दिन पहले से मैं आपका डालना चालू करूंगी, ताकि आप जब एग्जाम से पेपर दे के आओगे फिर रेस्ट करोगे तो आप मोबाइल उठाओगे और आपको 1 शॉट वीडियोस मिलेंगे उसके, ताकि आप क्विक रिविजन कर पाओ। और ये सब अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, छुट्टी नहीं है। तो आप ये सारे वीडियोस जो हैं PYQs हैं, तो देखो 1 शॉट वीडियो देख लेना। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो 1 शॉट वीडियो देख के रिवीजन कर लेना। फिर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना भैया, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने PYQs लगा लिए, इसके MCQ लगा लिए, तो और क्या बाहर जाएगा पेपर में से। और PDF पढ़ लिया तो और क्या बाहर जाएगा पेपर में से, कुछ नहीं जाएगा। सब बुक में से, सारी बुक की लैंग्वेज है, ट्रस्ट में बेटा। बुक का सब कर लो, जो हमने इवन हम लोगों ने नोट्स भी बुक में से ही बनाए हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सब आ जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो अब से रेगुलर ही डलेंगी, ठीक है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी योगा की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो मैं जैसे जैसे कहीं ना कहीं से तो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और आपको वो प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो बेटा बी पेशेंस, है ना। और बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, आपको उनको भी पढ़ना है। सो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग हैं आप लोगों के साथ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। योगा में हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसको पूरा स्कोर करने में, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शतक्रिया। कौन सा शतक्रिया नहीं है। वो सिक्स जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस थी, कपालभाति भी है, बस्ती भी है, नौली भी है। फिर ये जो मूर्छा है, ये मूर्छा कौन सा है ये वाला कौन सा वर्ड है ना। तो ये तो हमें कभी सुना नहीं, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है शतकर्मा आर द टेक्निक यूज्ड फॉर। शतकर्मा ऐसी टेक्निक है, क्यों हम लोग यूज करते हैं शतकर्मा, बताओ। एक्सटर्नल क्लीनिंग के लिए नहीं भाई, एक्सटर्नल तो हम लोग खुद से ही क्लीन कर लेते हैं। एक्सटर्नल क्लीनिंग तो हम लोग करते ही हैं, साफ तो हम बाहर से रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर के सिस्टम को कौन साफ करेगा, है ना। कौन करता है, शतकर्मा करता है। शतक्रिया से हम लोग हमारे इंटरनल क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ गिट, शायद ये गट होगा यार, है ना। तो सिर्फ गट ही क्लीन नहीं करता है, टू रिमूव एक्सेसिव डोसाज फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में है सारे वो हटाता है। तो आंसर C वाला हो जाएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया इज बेनिफिशियल फॉर रेड्यूइंग एक्सेस एसिडिटी एंड गैस फ्रॉम द बॉडी। अब देखो आपको गैस है, आपको एसिडिटी है ना, तो आप कौन सी क्रिया करके वो हटा सकते हो। तो देखो नेति तो भैया नोज से है, नोज का गैस से कोई रिलेशन नहीं है। त्राटका तो भैया हमारा आँखों का है, तो आँखों से भी एसिडिटी का कोई रिलेशन नहीं है। बचा क्या, कपालभाति। देखिए कपालभाति हमको हेल्प करता है इन सब चीज़ों से क्योर करने के लिए, तो कपालभाति इज द राइट आंसर।
फिर आता है आसनास अकॉर्डिंग टू पतंजलि इज, देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पतंजलि, देखो बुक में भी ये दिया है, नोट्स में भी मैंने इसका दिया है। आसनास अकॉर्डिंग टू पतंजलि क्या दिया गया है, स्थिरम, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं भाई। सुखम आसन भी सुना सुना लग रहा है पर कुछ गायब है, ये भी नहीं है। तो स्थिरम सुखम आसन, ठीक है। यानी इसका भी मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। इसका मीनिंग ये है कि अ पोजिशन विच इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल बोथ मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है। तो आसना को पतंजलि में क्या बोला गया है, स्थिरम सुखम आसन। फिर आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ आसना। आपका क्या इम्पोर्टेंट है जब आप लोग आसना परफॉर्म कर रहे होते हो, तो क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो देखो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी, कंफर्ट भी होना चाहिए, एफर्टलेसनेस यानी थोड़ा सा एफर्ट भी डालने पड़ते हैं हमको। तो बोले हाँ ठीक है, ऑल ऑफ द अबाउट इज द आंसर, ठीक है। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम की कौन सी प्रोसेस नहीं है, तो देखो रुचे का तो है, पूर्व का भी है, कुंभ का भी, ये तीन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। सम्य का हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो ये हमारा नॉट पूछा था ना, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रूव्ड इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। कौन सा ऐसा है जो प्रूव्ड इफेक्ट नहीं है, जिसको प्रूव नहीं किया गया है, मतलब मेडिटेशन में इफेक्ट को, है ना। तो डिक्रीज एंग्जाइटी नॉट पूछा है, हाँ, तो एंग्जाइटी तो डिक्रीज करता है, इसका भी प्रूफ है। रिलीफ फ्रॉम हेडेक, इसका भी प्रूफ है। अरे ये क्या हो गया। फिर नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर भी करता है। फिर डी लिखा है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब ना अपनी बॉडी हाई अमाउंट ऑफ हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज करती है, ठीक है। हाँ, इसमें मतलब ये स्ट्रेस से होता है, लेकिन ये प्रूव नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट है। फिर आता है अरेंज द फॉलोइंग क्रियाज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो इनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको करना है। तो पहला आ जाएगा हमारा नेति। फिर आता है हमारा सिक्वेंशियल ऑर्डर में, सॉरी नेति नहीं आएगा, पहले आएगा हमारा कपालभाति, फिर आएगा हमारा त्राटका, फिर आ जाएगा हमारा नेति, फिर आ जाएगा धोती, फिर आ जाएगा हमारा नौली, और फिर लास्ट में आ जाता है हमारा बस्ती। तो ऐसा सीक्वेंस कायम है सी वाले में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर ड्रेस फॉर योगा आसन प्रैक्टिस शुड बी। अब देखो आपकी योगा आसन की योगा करते टाइम आपकी ड्रेस कैसा होना चाहिए, तो टाइटिंग फिटिंग जीन्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, हम लोग कैसे करेंगे, है ना, फट ही जाएंगे कपड़े, जीन्स ही फट जाएगी। फिर अगर कॉस्टली है, नहीं ये कॉस्टली ड्रेसेस भी नहीं लेनी है, सोफिस्टिकेटेड वाली। प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं, हेड और टू को क्यों अपने को ऐसा करना है। हम लोगों को योगा में लूज फिटिंग एंड कंफर्टेबल क्लॉथ चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर विच प्रैक्टिस ऑफ इन्वॉल्व ड्रॉइंग ऑफ एयर थ्रू द माउथ, ठीक है। ये प्राणायाम का पूछा है कि कौन से उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व ड्रॉइंग ऑफ एयर थ्रू माउथ, मतलब माउथ से हम लोग माउथ से हम लोग हवा को ऐसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। एक बार इसका ना शीतकरी प्राणायाम का आप एक बार फोटो देखना, सर्च कर अभी देखना, तो आपको समझ आ जाएगा क्या है इसका मतलब। फिर आएगा प्राणायाम इज अ कटिंग डाउन द स्पीड ऑफ। प्राणायाम हमारी कौन सी स्पीड को कट कर देता है, तो माइंड की तो बिल्कुल नहीं, एंगर की, कटिंग डाउन द स्पीड ऑफ जेलसी की, के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। तो किसकी स्पीड को कट डाउन करता है वो, तो देखो इसमें हम लोग प्राणायाम हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो ब्रीथ है उसको होल्ड करके रखते हैं, फिर रिलीज करते हैं। तो किसकी स्पीड को ये कम करता है, तो हमारी इनहेलेशन एक्सहेलेशन में थोड़ा सा कटिंग डाउन करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पर होल्ड करके रखते हैं हमारी जो है ब्रीथ। फिर आता है हमारा 37 मेडिटेशन ऑफ बीइंग अवेयर of the sound and activities happening around you is known as। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो
मैंने आपको मेडिटेशन के टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें इसमें बोला है कि मेडिटेशन और बीइंग अवेयर ऑफ द साउंड, जिसमें साउंड पर भी आपको आप अवेयर हो और आपके आसपास जो हो रहा है आप उसमें भी अवेयर हो। तो क्या आएगा, फोकस आएगा। क्या फोकस में तो भाई एक चीज़ पे फोकस होता है, आगे पीछे जो चल रहा है पता ही नहीं होता है, ठीक है। मंत्र में तो हम लोग मंत्र जप करते रहते हैं, स्पिरिचुअल यानी भगवान में लगे होते हैं, है ना। ये मिंत्रा क्यों लिख दिया है, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया होगा। तो माइंडफुल मेडिटेशन में हम लोग अवेयर होते हैं क्या साउंड आ रहा है और जो भी हमारे अराउंड में हैपनिंग हो रहा होता है, तो वो हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। वैसे तामसिक डाइट इंक्लूड फूड लाइक, देखो अभी ऊपर बताया था कि तामसिक डाइट में कौन सा फूड आता है, तो आप बताओ। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा फूड आता है, तो देखो पल्सेस तो आएंगी नहीं, अच्छे फूड तो कहीं आ जाएंगे तामसिक में, वीट भी नहीं आएगा। तो मैंने बताया था फर्मेंटेड फूड, अभी ऊपर बताया था, आ गया ना देखो। तो वर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक है बेटा। फिर आता है अकॉर्डिंग टू पतंजलि क्रिया योगा हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डैश पार्ट्स। तो देखो पतंजलि के अकॉर्डिंग क्रिया योगा जो है हमारा वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट्स में हमारे क्रिया योगा को हम लोग डिवाइड क्लासीफाई किया गया है। तो वो कौन कौन से पार्ट हैं, एक है तपस, एक है स्वाध्याय और तीसरा है हमारा ईश्वर प्राणी धारणा, ठीक है। फिर आता है 4th, इन भक्ति योगा द वर्ड भक्ति इज डिस्कस फ्रॉम द वर्ड, कौन से उस वर्ड से ये डिस्कस किया गया है, तो भज से हम लोग इसको डिस्कस किया गया है, भज से, ठीक है। भज से राइट आंसर। फिर आता है सात्विक डाइट इज अ डाइट बेस्ड ऑन फूड दैट कंटेन वन ऑफ द 3 योगिक क्वालिटीज। जब देखो सात्विक डाइट में कौन कौन सी 3 क्वालिटीज है ये बताना है हमको, नहीं सॉरी, Sattvic diet is a diet based on foods that contain one of the 3 yogic qualities known as, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जिसमें 3 ऐसी क्वालिटीज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सात्वा, यानी सात्विक डाइट है उसकी क्वालिटीज है तो हम लोग सात्वा बोलेंगे उसको, राजस भी नहीं बोलेंगे, तमस भी नहीं बोलेंगे और सीता तो बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर आता है मिथरा इज डिफाइंड एज, तो देखो मिथरा डिफाइन कैसे किया जाएगा, ओनली एग्रेबल फूड, ठीक है। फिर आता है ओनली स्वीट फूड, एग्रेबल एंड स्वीट फूड और नन ऑफ द अबाउ। तो मिथरा में हम लोग ओनली एग्रेबल फूड ही लेते हैं, ठीक है। फिर आता है 43, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द कर्मयोगी, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। तो इसमें कर्मयोगी में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला है कर्मयोगी वर्क्स फॉर अटेनिंग लिबरेशन, ठीक है। फिर आता है कर्मयोगी वर्क्स फॉर हेवन, कर्मयोगी वर्क्स फॉर लोकास्म ग्रह, कर्मयोगी वर्क फॉर रियूनिसिएशन ऑफ ऑल द कर्मा। तो देखो जो कर्मयोगी है, कर्मयोगी जो ना अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं बिना खुद के बारे में सोचे, सेल्फलेसली होते हैं वो लोग, ठीक है, विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सनल गेन, मतलब उनको मतलब ये नहीं चाहती है कि उनको इससे कुछ मिले। अब अपन कुछ भी करते तो अपन को कुछ मिलेगा उस हिसाब से करते हैं ना, बट ये लोग ऐसे नहीं होते। ये लोग किसके लिए वर्क करते हैं, लिबरेशन यानी आज़ादी पाने के लिए ये लोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है धरना कम्स इन 8 लिम्स ऑफ योगा। तो देखो मैंने अष्टांग योगा में आपको बताया था, इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो जो धरना है वो कौन से वाले में आ जाएगा आपका, ठीक है, तो 6th वाले में नंबर पर हमारा जो धरना है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो कौन सा ऐसा डे है जिसमें इंटरनेशनल डे योगा का हम लोग मनाते हैं, देखो आना चाहिए कब हम लोग योगा का इंटरनेशनल डे मनाते हैं, तो जून 21 जून को हम लोग योगा का दिन बनाते हैं, 21 जून, ऑलराइट। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राणायामा, कौन सा ऐसा है जो प्राणायाम का पार्ट नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है नेक्स्ट ईयर में भी, तो प्लीज़ ध्यान रखना। अगर अनुलोम विलोम भस्त्रिका उज्जयी ये सब आ रहा है और सारे प्राणायाम ही दे रखे हैं, जैसे कपालभाति इसमें दिया है, लेकिन उसको अभी ऐसा कंसिडर नहीं किया जा रहा टेक्निकली, है ना, तो उसमें हम लोग प्राणायाम पे टिक करेंगे।
फिर आता है एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन बॉडी इज द साइन ऑफ, जब आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट हो जाता है तो वो किसका साइन हो जाता है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अस्थमा तो नहीं, लोअर बैक पेन भी नहीं, एरिथ्रेटिक्स भी नहीं, ओबेसिटी, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी इसका आंसर होगा। फिर आता है हमारा 48 इज ब्लिंकलेस गेजिंग एट फ्लेम टू इम्प्रूव आई साइट। भाई मुझे त्राटका के ना क्वेश्चन बड़े पसंद आते हैं, ठीक है, इतना सिंपल है। आई साइट जहाँ पे आया त्राटका पे क्लिक कर दिया, टिक कर दिया। देखो आंसर पहले ही बता दिया, डिस्कस करे बिना। धोती तो डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करता है, नौली बस्ती भी नहीं है तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करते हैं। तो त्राटका हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। फिर आता है पूरक, रेचका एंड कुंभका आर द स्टेप्स ऑफ। अभी ऊपर पढ़ा था कि प्राणायाम की कौन सी तीन स्टेप्स में से कौन सी नहीं है ना, तो वो ये कुंभका, रेचिका और पूरक लिखी थी, लेकिन एक और कोई थी वो भी लिखी थी तो वो नहीं थी, तो उस पर हम लोगों ने टिक किया था। तो यहाँ पर ये काय के स्टेप्स है, किसके रिगार्डिंग? तो प्राणायाम के ये स्टेप्स हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजसिक डाइट। राजसिक डाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो राजसिक डाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी राजाओं का खाना, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है ना, तो इसमें अब कैसे? तो देखो, टेस्टी एंड फुलफिलमेंट फॉर हार्ट, बीटर सॉल्ट एंड पंगेट, नॉट कम्प्लीटली कुकड, ये तो हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबाव भी नहीं हो सकता। अब इसमें और इसमें डाउट हो रहा है अपने को, ठीक है। तो जब राजसिक है ना, राजसिक में हम लोग लिखते हैं बीटर, सोर एंड पगमेंट। जनरली बच्चे ए वाले पे करके आ जाते हैं ठीक, बट हम लोगों को किस पे करना है, क्योंकि बुक में राजसिक के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है बीटर, सोर और पगमेंट, तो हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। आगे के अभी हमारे और भी एमसीक्यूज बचे हुए हैं ना, यानी 50 से भी ऊपर हमारे एमसीक्यूज और बचे हुए हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। सो आप लोग इसकी, और आप मुझे कमेंट्स में बताना आपके कितने सही गए 50 में से, और जहाँ भी डाउट आपको आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, हम लोग उसको सॉल्व करने का बिल्कुल ट्राई करेंगे। और आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दिख रहे हो आप लोग, और आपकी वजह से मुझे भी टेंशन हो रहा है कि ये लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। हाँ, आई नो टेंशन होगा, स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम का लोड होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊँगी, ठीक है। मैं सारा चीज़ें ट्राई करूँगी कि मैं आपको हर एक चीज़ इन कम टाइम में कवर करवा सकूँ। सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, ठीक है। और बी पॉजिटिव, आपका पेपर अच्छा जाएगा और हम लोग हमारी जी जान लगा देंगे पेपर अच्छा करवाने के लिए। हमारे पास जो जो भी मटेरियल अवेलेबल होता जाएगा हम आपको भी अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। सो बिल्कुल आप लोग, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।